आज पूरे भारत को 22 जनवरी का इंतजार है और 22 जनवरी मुझे लगता है एक आने वाले समय में ऐसी तारीख होगी जो एक उत्सव के रूप में इस देश में देखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि राम को 4 शब्दों में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये कह देना कि आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श जितने भी हैं, पर उन आदर्शों को डिफाइन करना मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे तब भी शायद वो पूर्ण नहीं होगा। Have you ever been able to understand this? कभी आप ये समझ पाए कि ऐसा क्या किया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम तो हम सब उस नाम से जानते हैं, पर एक सामान्य जीव, एक राजा की तरह राजा के घर पैदा हुए एक प्रिंस थे जिन्होंने कई सारे काम किए, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसे कर्मठ और ऐसा काम करने वाले और कैसे जैसे कहते हैं कि प्रोलिफरस पीपल बहुत सारे होंगे। Why is it that Ram is Ram and why is he still here nearly 7,000 years later? ऐसा है कि महाभारत में युधिष्ठिर जो है वो राम के ही बराबर एक पात्र है और उसमें युधिष्ठिर का और प्रभु श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ है सेम नक्षत्रों में हुआ है। तो उन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत सिमिलरिटी है। एक को मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ। राम अपने आप में वो पात्र है जो परिपूर्ण है, सारी कलाओं में परिपूर्ण है और मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि पुरुषों में उत्तम और हर मर्यादा का उन्होंने पालन किया। वो अपने पिता को मना भी कर सकते थे। जैसे महाभारत में एक प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने जुआ खेलने से मना क्यों नहीं किया? हाँ। क्योंकि वहां भी मर्यादा का विषय था। क्योंकि अपने पिता का कहना मानना या ना मानना तो आपके हाथ में होता है, लेकिन पिता के बड़े भाई का कहना मना करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो ऐसा ही इससे भी बढ़ के मुझे लगता है उस राजा ने जो अपना कर्तव्य निभाया, प्रभु श्री राम ने अपना कर्तव्य निभाया कि पिता की आज्ञा का पालन किया और सब कुछ राजपाट छोड़ के और जंगलों में जाके रहे। तो ये अपने आप में एक मर्यादा का जो है हमें पाठ पढ़ाता है, सिखाता है कि पिता की आज्ञा जो है शिरोधार्य होनी चाहिए हमेशा और उसका पालन करना ही चाहिए।